हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम गुजरात स्टेट कोटे की बात करेंगे कि गुजरात स्टेट कोटे में क्लिनिकल ब्रांचेस लेने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे और कितनी रैंक लेकर के आनी होगी। इससे दो चीजें क्लियर हो जाएगी कि एक तो जो गुजरात स्टेट कोटे में गवर्नमेंट कॉलेजेस लेने होंगे तो पर्टिकुलर ब्रांच के लिए क्या रैंक लेकर के आनी होगी जो कि सेफेस्ट रैंक है, कि ये इतनी रैंक अगर आती है तो हम सेफ साइड में हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए थ्रू गुजरात स्टेट कोटा। और साथ में इन टर्म्स ऑफ मार्क्स भी देखेंगे कि वो उतनी रैंक जो है वो हमारी किस मार्क्स पर बन सकती है या मिनिमम कितने मार्क्स जो है वो लेकर के आने होंगे जिससे कि हम कह सकते हैं कि हम सेफर साइड पे रहेंगे। अब गुजरात में अलग अलग कोटा होती है, जैसे कि सबसे पहले ऑल गुजरात स्टूडेंट कोटा, दूसरी कोटा होती है इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा, तीसरी कोटा होती है एनआरआई कोटा, फोर्थ कोटा होती है मैनेजमेंट कोटा। तो हम प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहे, हम प्रॉपर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी बात कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ फीस में अगर बताऊं तो जिसकी फीस 30,000 रुपीज है, प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज, प्रॉपर गवर्नमेंट सीट, उसकी हम बात कर रहे हैं। हम 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख या 25 लाख, 30 लाख वाले जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उन पर भी हम वीडियोस बनाएंगे धीरे धीरे धीरे, जो है वो हम उन पर भी, मैनेजमेंट कोटे पे भी और जो दूसरे जीमल्स वगैरह हैं उन पे भी हम बना करके डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनेस्थीसिया की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए अंडर 25,000 रैंक होनी मैंडेटरी है। अंडर 25,000 रैंक अगर आप लेकर के आते हो तो आप एनेस्थीसिया के लिए सेफ हो गुजरात स्टेट कोटे के थ्रू। और 25,000 रैंक मतलब कहीं ना कहीं आपको 475 प्लस मार्क्स लेकर के आने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 31,000 रैंक आपके होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, 455 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 44,000 रैंक आपकी होनी चाहिए एंड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स इट शुड बी एटलीस्ट 416 और मोर देन दैट। एसई कैटेगरी के लिए एटलीस्ट अंडर 35,000 रैंक आपकी होनी चाहिए एंड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स इट शुड बी एटलीस्ट 442 और मोर देन दैट। एंड एसटी कैटेगरी के लिए 84,000 रैंक के अंडर आपकी रैंक होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मार्क्स इट शुड बी 322 प्लस मार्क्स आने चाहिए। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए अंडर 2200 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 604 प्लस मार्क्स रहने से आपको आपकी ये रैंक आ सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अंडर 4,500 रैंक होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स 577 प्लस मार्क्स होने चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 8,500 रैंक होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स 549 प्लस मार्क्स होने चाहिए। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 3,200 रैंक होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स 591 प्लस मार्क्स होने चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 37,000 रैंक होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स 436 प्लस मार्क्स होने चाहिए। जनरल मेडिसिन ओपन कैटेगरी के लिए अंडर 2700 रैंक होनी चाहिए, 2700 रैंक होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स 598 599 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 2700 मार्क्स, अगेन 598 599 प्लस मार्क्स आपको लेकर के आने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 14,000 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 520 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 5,200 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 571 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 22,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 486 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। पीडियाट्रिक्स ओपन कैटेगरी अंडर 7,500 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 555 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अंडर 7,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 558 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए फिलहाल सीट जो है वो थी नहीं लास्ट ईयर, इस साल देखना होगा कि कितनी सीटें आती है। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 9,500 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 542 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 45,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 413 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। साइकेट्री की बात करें तो ओपन कैटेगरी अंडर 13,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 524 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 24,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 478 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 14,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 520 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, आपको लाने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 65,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 363 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। रेडियो ओपन कैटेगरी अंडर 1900 मार्क्स, अंडर 1900 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 609 610 मार्क या उससे ज्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस
अंडर 2000 रैंक आपकी होनी चाहिए, अगेन 607 608 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 4239 रैंक आपको लानी होगी, दैट इज 580 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 3600 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 587 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 19000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 497 498 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ईएनटी ओपन कैटेगरी अंडर 18000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 501 502 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 45000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 413 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 21000 रैंक आनी चाहिए, दैट इज 490 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एंड एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 56000 रैंक आपको लानी होगी, दैट इज 385 प्लस मार्क्स आपके आते हैं, तब जाकर के आपको एनटी एसटी कैटेगरी में मिल सकती है। जनरल सर्जरी ओपन कैटेगरी की बात करें तो अंडर 12000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 529 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 12500 रैंक के अंडर आपकी आनी चाहिए, अंडर 12500 रैंक आपकी आनी चाहिए, दैट इज 526 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 33000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 449 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 16000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 510 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए 54000 अंडर 54000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 390 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ऑप्थल की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए अंडर 20000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 493 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अंडर 24000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 478 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 41000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 425 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 25000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 475 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए 85000 अंडर 85000 रैंक आपकी होनी चाहिए, 320 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ऑर्थो की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए अंडर 12000 रैंक आपको आपकी होनी चाहिए, दैट इज 529 530 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 14000 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 520 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 28000 रैंक आपकी होनी चाहिए, 465 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 14500 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 517 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एंड एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 37000 रैंक अंडर 50000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 400 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ओबीजीवाई के लिए ओपन कैटेगरी अंडर 8500 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 549 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 8000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 551 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 23000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 482 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 10000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 540 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एंड एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 37000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 436 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। टीबी चेस्ट ओपन कैटेगरी अंडर 11000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 534 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 28000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 465 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 14500 रैंक आपकी आनी चाहिए, दैट इज 517 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 50000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 400 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। पैथोलॉजी की बात करें, ओपन कैटेगरी के लिए अंडर 39000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 430 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 42000 रैंक अंडर 42000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 421 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 66000 रैंक आपकी आनी चाहिए, दैट इज 361 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसई कैटेगरी के लिए अंडर 45000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 413 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एंड एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 77000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 336 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। सो गाइज, ये क्लिनिकल ब्रांचेस की बात की हमने गुजरात स्टेट कोटे के थ्रू, जो प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी फीस 30,000 की होती है, उसमें स्पेसिफिक ब्रांच आपको किस रैंक और किस मार्क्स पे मिल सकती है, वो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, राइट। इससे आपको और एक चीज का आइडिया लग गया होगा कि
एक तो कट ऑफ कितनी जो, और ये जो मैंने आपको बताया ये सेफेस्ट रैंक एंड सेफेस्ट मार्क्स आपको बताया है। कुछ कुछ आप देखोगे, जब आप अलॉटमेंट देखोगे तो कुछ कुछ आप ये भी देखोगे कि कुछ जो कट ऑफ है वो इससे पीछे गई है। आई मीन 46,000 45 47,000 तक गई है या 48,000 तक गई है, और मैंने 45,000 ही बोला है, कम बोला है। रीजन क्या है कि इसे हमने लास्ट ईयर के डेटा से भी मिलाया है और उससे पहले 2021 के भी डेटा से मिलाया है, तो उसके बाद ये जो है कट ऑफ वो रेडी की गई है। सो जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, जो मैंने आपको ये रैंक और मार्क्स बताया है, ये सेफेस्ट रैंक एंड सेफेस्ट मार्क्स की बात मैंने आपसे की है। और बाकी जिस तरीके से सीट्स बढ़ती है उस पर भी कुछ चीजें डिपेंड करेगी, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप ऑल इंडिया कोटे की इस तरीके ऑल इंडिया कोटे की के बारे में जानना चाहते हो, तो या फिर डीएनबी के बारे में जानते हो, तो हमारे ओल्डर वीडियोस आप चेक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, उसमें दी गई है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो खुद को अपडेटेड रखने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप करियर मीडिया की वेबसाइट चेक करना चाहते हो, जहां पे आपको लास्ट ईयर के डेटा, कॉलेज प्रिडिक्टर मतलब किस रैंक पर कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, वो सारी चीजें, और अलग अलग स्टेट काउंसलिंग की अलग अलग स्टेट्स की डेटा, एवरी राउंड की डेटा अगर आप चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पर मिल जाएगी। अगर आप करियर मीडिया के ब्लॉग पढ़ना चाहते हो तो www.careermedia.in पर आपको करियर मीडिया की ब्लॉग मिल जाएगी, और करियर मीडिया की टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।